क्लास 7th मैंने आपको आपकी हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा से पाठ 18 द्वेष करने वाले का जी नहीं भरता से पेज नंबर 46 और 47 के आधे भाग तक मैंने पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको ये समझाया था कि एक बार दुर्योधन के पास महर्षि दुर्वासा ऋषि आए 10,000 शिष्यों के साथ। तो दुर्योधन ने उनका बहुत सत्कार किया। महर्षि प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि जो चाहे वर मांगो। तब दुर्योधन ने उनसे वर मांगा। अब देखिए दुर्योधन ने उनसे क्या वर मांगा और उसके आगे का भाग मैं समझाने जा रही हूँ। दुर्योधन बोला, मुनिवर, प्रार्थना यही है कि जैसे आपने शिष्यों समेत अतिथि बनकर मुझे अनुग्रहित किया है, वैसे ही वन में मेरे भाई पांडवों के यहाँ जाकर उनका भी सत्कार स्वीकार करें और फिर एक छोटी सी बात मेरे लिए करने की कृपा करें। वह यह है कि आप अपने शिष्यों समेत ठीक ऐसे समय युधिष्ठिर के आश्रम में जाएं जब द्रौपदी पांडवों एवं उनके परिवार को भोजन करा चुकी हूँ और जब सभी लोग आराम से बैठे विश्राम कर रहे हों। द्वेष करने वालों का बेटा और ईर्ष्या करने वालों का कभी भी जी नहीं भरता है। दुर्योधन चाहता था कि ये ऋषि 10,000 शिष्यों सहित वहां जाएं और भोजन करें, और उस समय भोजन करें जब द्रौपदी भी भोजन कर चुकी हो और सब लोग आराम कर रहे हो, क्योंकि भोजन तो समाप्त हो चुका होगा। तो ऋषियों को भोजन नहीं मिलेगा तो ऋषियों का अपमान होगा, और दुर्योधन यही चाहता था। यही चाहत रखते हुए उसने ऋषि से ऐसी प्रार्थना की कि आप वहां जाइए और भोजन करिए, और उस समय करिए जब द्रौपदी भी खाना खा चुकी हो और भोजन मतलब सबको खिला के स्वयं भी भोजन कर चुकी हो। उन्होंने दुर्योधन की प्रार्थना तुरंत मान ली। दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ युधिष्ठिर के आश्रम में जा पहुंचे। युधिष्ठिर ने भाइयों समेत ऋषि की बड़ी आवभगत की और उनका सत्कार किया। कुछ देर बाद मुनि ने कहा, अच्छा, हम सब अभी स्नान करके आते हैं, तब तक भोजन तैयार करके रखना, कहकर दुर्वासा शिष्यों समेत नदी पर स्नान करने चले गए। उन्होंने दुर्योधन की बात मान ली और दुर्वासा ऋषि बेटा अपने शिष्यों के साथ युधिष्ठिर के पास गए। युधिष्ठिर के सभी भाइयों ने ऋषि की बहुत ज़्यादा आवभगत की। अब ऋषि ने कहा कि हम लोग स्नान करके अभी आते हैं, तब तक भोजन तैयार करके रखिएगा। वनवास के प्रारंभ में युधिष्ठिर से प्रसन्न होकर सूर्य ने उन्हें एक अक्षय पात्र प्रदान किया था और कहा था कि 12 बरस तक इसके द्वारा मैं तुम्हें भोजन दिया करूँगा। इसकी विशेषता यह है कि द्रौपदी हर रोज चाहे जितने लोगों को इस पात्र में से भोजन खिला सकेगी, परंतु सबके भोजन कर लेने पर जब द्रौपदी स्वयं भी भोजन कर चुकेगी, तब इस बर्तन की यह शक्ति अगले दिन तक के लिए लुप्त हो जाएगी। वनवास के प्रारंभ के दिनों में बेटा युधिष्ठिर से खुश होकर सूर्य ने उन्हें एक ऐसा बर्तन दिया था कि जिस बर्तन से सूर्यदेव उन्हें रोज भोजन दिया करते थे, और इस बर्तन की यह विशेषता थी कि द्रौपदी चाहे जितने लोगों को प्रतिदिन इससे भोजन करा सकती थी, परंतु भोजन कर लेने के बाद जब द्रौपदी स्वयं भोजन कर चुकेगी तो इस बर्तन की शक्ति समाप्त हो जाएगी और अगले दिन ही शुरू होगी, मतलब अगले दिन तक के लिए इसकी जो शक्ति है वह लुप्त हो जाएगी। इसीलिए दुर्योधन ने कहा था ऋषि से कि जब द्रौपदी भी भोजन कर लेगी तभी आप जाइएगा। जिस समय दुर्वासा ऋषि आए उस समय सभी को खिला पिलाकर द्रौपदी भी भोजन कर चुकी थी, इसलिए सूर्य का अक्षय पात्र उस दिन के लिए खाली हो गया। और दुर्वासा ऋषि बेटा जब पहुंचे युधिष्ठिर के पास तो द्रौपदी सबको खिला पिलाकर भोजन कर चुकी थी। अक्षय पात्र की जो शक्ति थी वह समाप्त हो चुकी थी। द्रौपदी बड़ी चिंतित हो उठी और कोई सहारा ना पाकर उसने परमात्मा की शरण ली। इतने में श्री कृष्ण कहीं से आ गए।
और सीधे आश्रम के रसोई घर में जाकर द्रौपदी के सामने खड़े हो गए। बोले, बहन कृष्णा, बड़ी भूख लगी, कुछ खाने को दो। द्रौपदी बहुत चिंतित थी और उसने चिंता करते हुए परमात्मा को याद किया। इतने में श्री कृष्ण वहां आ गए और आकर रसोई घर में जाकर द्रौपदी से बोले कि बहुत भूख लगी है और कुछ खाने को दो। द्रौपदी और भी दुविधा में पड़ गई। कृष्ण बोले, जरा लाओ तो अपना अक्षय पात्र देखें कि उसमें कुछ बचा है भी या नहीं। कृष्ण बोले द्रौपदी से कि अपना अक्षय पात्र लाओ, देखिए उसमें कुछ है भी या नहीं। द्रौपदी हड़बड़ा कर बर्तन ले आई। उसके एक छोर पर अन्न का एक कण और साग की पत्ती लगी हुई थी। श्री कृष्ण ने उसे लेकर मुंह में डालते हुए मन में कहा, यह भोजन हो, इससे उनकी भूख मिट जाए। द्रौपदी बेटा हड़बड़ा गई, क्योंकि एक तरफ तो दुर्वासा ऋषि भोजन के लिए कह के गए थे और दूसरी तरफ श्री कृष्ण आ गए, उन्होंने भी कुछ खाने को मांग लिया और उन्होंने बर्तन भी मांग लिया। द्रौपदी ने हड़बड़ा कर बर्तन दे दिया। बर्तन के एक किनारे पर बेटा एक अन्न का कण था और साग की पत्ती लगी थी। श्री कृष्ण ने क्या किया, उसको खा लिया और खाकर मन ही मन कहा कि ये भोजन हो और इससे उनकी भूख मतलब उन ऋषियों की भूख भी मिट जाए। द्रौपदी तो यह देखकर सोचने लगी, कैसी हूं मैं कि मैंने ठीक से बर्तन भी नहीं धोया, इसलिए उसमें लगा हुआ अन्न कण और साग वासुदेव को खाना पड़ा। धिक्कार है मुझे इस। अब आइए बेटा पेज नंबर 48 पर। इस तरह से द्रौपदी अपने आप को धिक्कार रही थी कि इतने में श्री कृष्ण ने बाहर जाकर भीमसेन को कहा भीम, जल्दी जाकर ऋषि दुर्वासा को शिष्यों समेत भोजन के लिए बुला लाओ। श्री कृष्ण ने बेटा जब अन्न का कण और साग की पत्ती खा ली तो द्रौपदी अपने आप को धिक्कार रही थी कि मैं कैसी हूँ कि मैंने ठीक से बर्तन भी नहीं धोया। इतने में श्री कृष्ण बाहर आए और भीम से बोले कि भीम जाओ और ऋषि दुर्वासा को उनके शिष्यों समेत भोजन के लिए बुला लाओ। भीमसेन उस स्थान पर गया जहां दुर्वासा ऋषि शिष्यों समेत स्नान कर रहे थे। नजदीक जाकर भीमसेन देखता क्या है कि दुर्वासा ऋषि का सारा शिष्य समुदाय स्नान करके भोजन भी कर चुका है। भीमसेन जब बेटा उस नदी के स्थान पर गए तो उसने क्या देखा, उसने देखा कि सारा जो ऋषि का सारा शिष्य समुदाय था स्नान भी कर चुका है और भोजन भी कर चुका है। शिष्य दुर्वासा ऋषि से कह रहे थे कि गुरुदेव, युधिष्ठिर से हम व्यर्थ में ही कह आए कि भोजन तैयार करके रखे, हमारा तो पेट भरा हुआ है, हमसे उठा भी नहीं जाता, इस समय तो हमारी जरा भी खाने की इच्छा नहीं है। यह सुनकर दुर्वासा ने भीमसेन से कहा, हम सब तो भोजन कर चुके हैं, युधिष्ठिर से जाकर कहना कि असुविधा के लिए हमें क्षमा करे। यह कहकर ऋषि अपने शिष्यों सहित वहां से रवाना हो गए। शिष्य बेटा दुर्वासा ऋषि से कह रहे थे कि हम तो युधिष्ठिर से बेकार में कह आए कि भोजन तैयार करके रखें, हमारा तो पेट पहले ही भरा है। यह सुनकर दुर्वासा ने भीमसेन से कहा, हम सब तो भोजन कर चुके हैं, युधिष्ठिर से जाकर कहना कि असुविधा के लिए हमें क्षमा करें। इस तरह से बेटा दुर्योधन ने ऋषि दुर्वासा को वहां भेजा ताकि वह अपमानित, क्योंकि भोजन तो था नहीं, क्योंकि द्रौपदी उस समय कहा कि जब द्रौपदी खा चुकी हो तब जाए, तो इस तरह से द्वेष करने वाले का जी नहीं भरता है। अब है बेटा पाठ 19 मायावी सरोवर। पांडवों के वनवास की अवधि पूरी होने को ही थी। 12 बरस समाप्त होने में कुछ ही दिन रह गए थे। उन्हीं दोनों एक निर्धन ब्राह्मण की सहायता करते हुए पांचों भाई जंगल में काफी दूर निकल आए। वे थके हुए थे, सो जरा सुस्ताने लगे। युधिष्ठिर नकुल से बोले, भैया जरा उस पेड़ पर चढ़ के देखो तो सही कि कहीं कोई जलाशय या नदी दिखलाई दे रही है। नकुल ने पेड़ पर चढ़कर देखा और उतरकर कहा, कुछ दूरी पर ऐसे पौधे दिखाई दे रहे हैं जो पानी के नजदीक ही उगते हैं। आसपास कुछ बगुले भी बैठे हुए हैं।
वहीं कहीं आसपास पानी अवश्य होना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा कि जाकर देखो और पानी मिले तो ले आओ। यह सुनकर नकुल तुरंत पानी लाने चल पड़ा। कुछ दूर चलने पर अनुमान के अनुसार नकुल को एक जलाशय मिला। उसने सोचा कि पहले तो मैं अपनी प्यास बुझा लूं और फिर तरकस में पानी भरकर भाइयों के लिए ले जाऊंगा। यह सोचकर उसने दोनों हाथों की अंजुली में पानी लिया और पीना ही चाहता था कि इतने में आवाज आई, माद्री के पुत्र, दुस्साहस न करो। यह जलाशय मेरे अधीन है। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर पानी पियो। पांडवों के वनवास की बेटा अवधि अब समाप्त होने वाली थी। जो 12 वर्ष की अवधि थी वह समाप्त होने वाली थी और उन्हीं दिनों एक निर्धन परिवार की सहायता करते हुए पांचों भाई एक जंगल में काफी दूर निकले। वे थके थे। तभी बेटा युधिष्ठिर ने नकुल से कहा कि जरा पेड़ पर चढ़ के देखो कि क्या कहीं जलाशय दिखाई दे रहा है। नकुल ने पेड़ पर चढ़कर देखा तो कहा, हाँ, कुछ दूरी पर ऐसे पौधे दिखाई दे रहे हैं जो पानी के नजदीक उगते हैं और आसपास बगुले भी दिखाई दे रहे हैं। युधिष्ठिर ने कहा, जाओ और पानी मिले तो ले आओ। नकुल तुरंत पानी लाने के लिए चल पड़ा। कुछ दूर चलने पर अनुमान के अनुसार बगुले और जलाशय मिला। उसने सोचा, पहले मैं पानी पी लूं, फिर तरकस में भरकर ले जाऊंगा। और जैसे ही बेटा नकुल पानी पीने चला, एक आवाज आई कि दुस्साहस न करो, ये जलाशय मेरा है। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर पानी पीना। पर उसे प्यास इतनी तेज लगी थी कि उस वाणी की परवाह न करके उसने अंजलि से पानी पी लिया। पानी पीकर किनारे पर चढ़ते ही उसे कुछ चक्कर सा आया और वह गिर पड़ा। बड़ी देर तक नकुल के ना लौटने पर युधिष्ठिर चिंतित हो गए और उन्होंने सहदेव को भेजा। सहदेव जलाशय के निकट पहुंचा तो नकुल को जमीन पर पड़ा हुआ देखा, पर उसे भी प्यास इतनी तेज लगी थी कि वह कुछ ज्यादा सोच न सका। वह पानी पीने को ही था कि पहले जैसी वाणी उसे भी सुनाई दी। उसने वाणी की चेतावनी पर ध्यान न देते हुए पानी पी लिया और किनारे पर चढ़ते चढ़ते वह अचेत होकर नकुल के पास ही गिर पड़ा। पर उसे इतनी तेज प्यास लगी थी कि बेटा नकुल ने वाणी की परवाह नहीं की और अंजलि से पानी लिया और पानी पी लिया। पानी पीकर किनारे पर जैसे ही चढ़ा, उसे चक्कर आया और वह गिर पड़ा। बड़े देर तक जब नकुल लौट कर नहीं आया तो युधिष्ठिर को चिंता हुई। उन्होंने सहदेव से कहा कि जाओ और जाकर देखो। जब सहदेव पहुंचा तो देखता क्या कि नकुल तो जमीन पर गिरा पड़ा है, पर उसे भी इतनी तेज प्यास लगी थी कि वह कुछ ज्यादा न सोचा सहदेव ने, और उसने भी पानी को जैसे ही पीने चला फिर वही वाणी सुनाई दी। लेकिन उसने भी वाणी पी। जैसे नकुल ने ध्यान नहीं दिया, परवाह नहीं की, वैसे सहदेव ने भी बेटा उस वाणी की चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया और पानी पी लिया। और पानी पीने के बाद किनारे पर चढ़ते चढ़ते वह भी बेहोश होकर नकुल के ही पास गिर पड़ा। जब सहदेव भी बहुत देर तक नहीं लौटा तो युधिष्ठिर घबराकर अर्जुन से बोले, जाकर देखो तो उनके साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। अर्जुन बड़ी तेजी से चला। तालाब के किनारे पर दोनों भाइयों को उसने मृत पड़े हुए देखा तो वह चौंक उठा। वह नहीं समझ पाया कि इनकी मृत्यु का क्या कारण है। यह सोचते हुए अर्जुन भी पानी पीने के लिए जलाशय में उतरा कि तभी उसे भी वही वाणी सुनाई दी, अर्जुन, मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के बाद ही प्यास बुझा सकते हो। यह तालाब मेरा है। मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारी भी वही गति होगी जो तुम्हारे दो भाइयों की हुई है। जब सहदेव भी नहीं लौटा तो युधिष्ठिर बहुत परेशान हुए और उन्होंने अर्जुन से कहा, जाओ देखो कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। अर्जुन बड़ी तेजी से चला और तालाब के किनारे पर दोनों भाइयों को जब उसने मृत देखा तो चौंक पड़ा। वह समझ नहीं पाया कि इनकी मृत्यु का क्या कारण है। यह सोचते हुए अर्जुन भी पानी पीने के लिए जलाशय में उतरा। उसको भी वही वाणी सुनाई दी कि मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के बाद ही तुम प्यास बुझा सकते हो।
ये तालाब मेरा है, मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारी भी वही गति होगी जो तुम्हारे भाइयों की हुई है। अर्जुन यह सुनकर गुस्से से भर गया। उसने बाण छोड़ने शुरू कर दी। जिधर से आवाज सुनाई दे दी थी उसी ओर निशाना लगाकर वह तीर चलाता रहा, किंतु उन बाणों का कोई असर नहीं हुआ। अपने बाणों को बेकार होते देखकर अर्जुन के क्रोध की सीमा ना रही। उसने सोचा, पहले अपनी प्यास तो बुझा लूं, फिर लड़ लिया जाएगा। यह सोचकर अर्जुन ने जलाशय में उतरकर पानी पी लिया और किनारे आते आते चारों खाने चित्त होकर गिर पड़ा। अर्जुन ने जब ये बात सुनी तो बहुत उसे गुस्सा आया और उसने बाण छोड़ने शुरू किए जिधर से आवाज आ रही थी। अपने बाणों को बेकार होते देख अर्जुन की क्रोध की सीमा ना रही। उसने सोचा, पहले पानी पी लूं, प्यास बुझा लूं, फिर लड़ लिया जाएगा। यह सोचकर बेटा अर्जुन भी जलाशय में उतरा और उसने भी पानी पी लिया, लेकिन वह भी चारों खाने चित्त होकर गिर पड़ा। उधर बाट जोते जोते युधिष्ठिर बड़े व्याकुल हो उठे। भीमसेन से चिंतित स्वर में बोले, भैया भीमसेन, देखो तो अर्जुन भी नहीं लौटा। जरा तुम ही जाकर तलाश करो कि तीनों भाइयों को क्या हो गया है। युधिष्ठिर की आज्ञा मानकर भीमसेन तेजी से जलाशय की ओर बढ़ा। तालाब के किनारे पर देखा कि तीनों भाई मरे से पड़े हुए। सोचा, यह किसी यक्ष की करतूत मालूम होती। जरा पानी पी लूं, फिर देखता हूँ। यह सोचकर भीमसेन तालाब में उतरना ही चाहता था कि फिर वही आवाज आई, मुझे रोकने वाला तू कौन है? कहता हुआ भीमसेन बेधड़क तालाब में उतरकर गया और पानी भी पी लिया। पानी पीते ही अपने भाइयों की तरह वह भी वहीं ढेर हो गया। उधर युधिष्ठिर अकेले बैठे घबराने लगे और सोचने लगे कि बड़े आश्चर्य की बात है कि कोई भी अब तक नहीं लौटा। आखिर भाइयों को हो क्या गया? क्या कारण है कि अभी तक वे नहीं लौटे? जल की खोज में वे जंगल में इधर उधर भटक तो नहीं गए? मैं ही चलकर देखूं कि क्या बात है। युधिष्ठिर रास्ता देखते देखते बहुत व्याकुल हुए। उन्होंने भीम से कहा कि जरा जाकर तुम ही तलाश करो कि तीनों भाइयों को क्या हो गया। युधिष्ठिर की बात मानकर, आज्ञा मानकर भीमसेन बेटा जलाशय की ओर बढ़ा। जब वहां देखा क्या कि तीनों भाई मरे हुए से पड़े। सोचा कि यह किसी यक्ष की करतूत है। फिर सोचा, पहले पानी पी लूं, फिर देखता हूँ। फिर वही आवाज आई तो भीम ने कहा, मुझे रोकने वाला तू कौन है? और भीमसेन बेटा बेधड़क तालाब में उतर गया और पानी पी लिया। पानी पीते ही अपने भाइयों की तरह वह भी वहीं ढेर हो गया। युधिष्ठिर अकेले पड़ गए और घबराने लगे। युधिष्ठिर ने कहा कि बड़े आश्चर्य की बात है, कोई अभी तक नहीं लौटा, तो मैं ही चलकर देखूं कि क्या बात है। अब है बेटा आपका अगला चैप्टर पाठ 20 यक्ष प्रश्न। आपके पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा से बेटा ये आपका सबसे लास्ट चैप्टर है। मतलब 1 से 20 तक का पाठ आपको पढ़ना था पूरक पुस्तक से, तो ये है आपका पाठ 20 जो कि आखिरी पाठ है। युधिष्ठिर उसी विषैले तालाब के पास जा पहुंचे जिसका जल पीकर उनके चारों भाई मृत से पड़े हुए थे। यह देखकर युधिष्ठिर चौंक पड़े। असह शोक के कारण उनकी आंखों से आंसू बह चले। कुछ देर यूं विलाप करने के बाद युधिष्ठिर ने जरा ध्यान से भाइयों की शरीरों को देखा और अपने आप से कहने लगे, यह तो कोई माया जाल सा लगता है। आसपास जमीन पर किसी शत्रु के पांव के निशान भी तो नजर नहीं आ रहे हैं। हो सकता है कि यह कोई दुर्योधन का ही कोई षड्यंत्र हो। संभव है पानी में विष मिला हो। युधिष्ठिर बेटा उस विषैले तालाब के पास पहुंचे जहां उनके चारों भाई मृत से पड़े थे। युधिष्ठिर जब देखे तो चौंक पड़े और उनके आंखों से आंसू बह चले।
थोड़ी देर बाद बेटा युधिष्ठिर विलाप करने के बाद ध्यान से उन्होंने अपने भाइयों के शरीर को देखा तो उन्हें लगा कि कोई माया जाल है, क्योंकि जमीन के आसपास किसी शत्रु के पांव के निशान भी नहीं थे। तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है दुर्योधन का ही कोई षड्यंत्र हो, पानी में विष मिला दिया हो। सोचते सोचते युधिष्ठिर भी प्यास से प्रेरित होकर तालाब में उतरने लगे। इतने में वही वाणी सुनाई दी। युधिष्ठिर ने ताड़ लिया कि कोई यक्ष बोल रहा है। उन्होंने बात मान ली और बोले, आप प्रश्न कर सकते हैं। यक्ष ने कई प्रश्न किए जिनके उत्तर युधिष्ठिर ने दिए। सोचते सोचते बेटा युधिष्ठिर को भी प्यास लगी थी और जैसे ही वह तालाब में उतरने लगे तो वही वाणी उनको भी सुनाई दी। युधिष्ठिर तुरंत समझ गए कि ये कोई यक्ष बोल रहा है और उन्होंने बात मान ली कि आप प्रश्न कर सकते हैं। यक्ष ने बेटा फिर कई प्रश्न किए जिनके उत्तर युधिष्ठिर ने दिए और यहाँ पर कुछ प्रश्न बेटा दिए भी गए हैं जो यक्ष ने उनसे पूछे थे। जैसे, मनुष्य का साथ कौन देता है? धैर्य ही मनुष्य का साथी होता है। अब आइए बेटा पेज नंबर 51 पर। कौन सा शास्त्र है जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है? कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं है। महान लोगों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। भूमि से भारी चीज क्या है? संतान को कोख में धारण करने वाली माता भूमि से भी भारी होती है। आकाश से भी ऊंचा कौन है? पिता। हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? मन। घास से भी तुच्छ कौन सी चीज होती? चिंता। विदेश जाने वाले का कौन साथी होता है? विद्या। घर ही में रहने वाले का कौन साथी होता है? पत्नी। मरणासन वृद्ध का मित्र कौन होता है? दान, क्योंकि वही मृत्यु के बाद अकेले चलने वाले जीव के साथ साथ चलता है। बर्तनों में सबसे भारी कौन सा है? भूमि ही सबसे बड़ा बर्तन है जिसमें सब कुछ समा सकता है। सुख क्या है? सुख वह चीज है जो शील और सच्चरिता पर स्थित है। किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है? अहम भाव के छूट जाने पर। किस चीज के खो जाने पर दुख नहीं होता? क्रोध के खो जाने से। किस चीज को गंवाकर मनुष्य धनी बनता है? लालच को। संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है? हर रोज आंखों के सामने कितने ही प्राणियों को मृत्यु के मुंह में जाते देखकर भी बचे हुए प्राणी जो यह चाहते हैं कि हम अमर रहें, यही महान आश्चर्य की बात है। इस प्रकार से बेटा यक्ष ने कई अन्य प्रश्न भी किए। युधिष्ठिर ने उन सब के भी ठीक ठीक उत्तर दिए। अंत में यक्ष बोला, राजन, मैं तुम्हारे मृत भाइयों में से एक को जीवित कर सकता हूँ। तुम जिस किसी को भी चाहो वह जीवित हो जाएगा। युधिष्ठिर ने पल भर सोचा और किसे जीवित कराऊं। थोड़ी देर रुककर बोले, मेरा छोटा भाई नकुल जी उठे। यक्ष के सारे प्रश्नों का जवाब युधिष्ठिर ने सही सही दिया। अंत में यक्ष ने कहा कि मैं तुम्हारे मृत भाइयों में से किसी एक को जीवित कर सकता हूँ। तुम बताओ मैं किसे जीवित करूं? तो युधिष्ठिर थोड़ी देर सोचने लगे और फिर बोले कि मेरा छोटा भाई नकुल जी उठे। युधिष्ठिर के इस प्रकार बोलते यक्ष ने सामने प्रकट होकर पूछा, युधिष्ठिर, 10,000 हाथियों के बल वाले भीमसेन को छोड़कर तुमने नकुल को जीवित करवाना क्यों ठीक समझा? युधिष्ठिर ने कहा, यक्षराज, मैंने जो नकुल को जीवित करवाना चाहा वह सिर्फ इसी कारण कि मेरे पिता की 2 पत्नियों में से माता कुंती का बचा हुआ एक पुत्र तो मैं हूँ। मैं चाहता हूँ कि माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित हो उठे, जिससे हिसाब बराबर हो जाए। अतः आप कृपा करके नकुल को जीवित कर दे। युधिष्ठिर ने कहा, नकुल को तो यक्षराज सामने आए और यक्ष ने कहा कि 10,000 हाथियों के बल वाले भीम को छोड़कर तुमने नकुल को जीवित करवाने का क्यों सोचा? तब युधिष्ठिर ने कहा कि मेरे पिता की 2 पत्नियों में से माता कुंती का पुत्र तो मैं हूँ और मैं चाहता हूँ कि माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित हो जाए, जिससे हिसाब बराबर हो जाए।
पक्षपात से रहित मेरे प्यारे पुत्र, तुम्हारे चारों ही भाई जी उठे। यक्ष ने वर दिया। युधिष्ठिर ने इस तरह से बेटा पक्षपात से रहित जब बात कही तो यक्ष प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि तुम्हारे चारों भाई जी उठे। उन्होंने युधिष्ठिर के सद्गुणों से मुग्ध होकर उन्हें छाती से लगा लिया और आशीर्वाद देते हुए, अब आइए बेटा पेज नंबर 52 पर, आशीर्वाद देते हुए कहा, 12 बरस के वनवास की अवधि पूरी होने में अब थोड़े ही दिन बाकी रह गए हैं। 12 मास तक जो तुम्हें अज्ञातवास करना है वह भी सफलता से पूरा हो जाएगा। तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को कोई भी नहीं पहचान सकेगा। तुम अपनी प्रतिज्ञा सफलता के साथ पूरी करोगे। इतना कहकर धर्मदेव अंतर्ध्याय हो गए। युधिष्ठिर से प्रसन्न होकर बेटा यक्ष ने उन्हें अपनी छाती से लगा लिया और कहा कि 12 बरस के वनवास की अवधि पूरी होने में थोड़े दिन बचे हैं और 1 वर्ष का जो तुम्हें अज्ञातवास करना सफलतापूर्वक हो जाएगा। ये कह के बेटा धर्मदेव यक्ष वहां से अंतर्ध्याय हो गए। वनवास की कठिनाइयां पांडवों ने धीरज के साथ झेल ली। अर्जुन इंद्रदेव से दिव्यास्त्र प्राप्त करके वापस आ गया। भीमसेन ने भी सुगंधित फूलों वाले सरोवर के पास हनुमान से भेंट कर ली थी और उनका आलिंगन प्राप्त करके 10 गुना अधिक शक्तिशाली हो गया था। मायावी सरोवर के पास युधिष्ठिर ने स्वयं धर्मदेव के दर्शन किए और उनसे गले मिलने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया था। वनवास की अवधि पूरी होने पर युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों की अनुमति लेकर उन्हें और अपने परिवार के अन्य लोगों से कहा कि वे नगर को लौट जाएं। युधिष्ठिर की बात मानकर सब लोग नगर लौट आए और यह खबर उड़ गई कि पांडव हम लोगों को आधी रात में सोया हुआ छोड़कर ना जाने कहाँ चले गए। यह सुनकर लोगों को बड़ा दुख हुआ। उधर पांडव वन में एक एकांत स्थान में बैठकर आगे के कार्यक्रम पर सोच विचार करने लगे। युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन बताओ कि यह 13वां बरस किस देश में और किस तरह बिताया जाए। वनवास की बेटा कठिनाइयां पांडवों ने धीरज के साथ झेल ली थी। इस अवधि में अर्जुन ने इंद्रदेव से दिव्यास्त्र प्राप्त कर लिया। भीम ने हनुमान से आलिंगन प्राप्त करके कई गुना शक्तिशाली हो गया भीम। और युधिष्ठिर ने भी धर्मदेव के दर्शन किए, गले मिला। वनवास की अवधि पूरी होने पर युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों की अनुमति लेकर उन्हें और अपने परिवार के अन्य लोगों से कहा कि वे नगर को लौट जाएं। युधिष्ठिर की बात मानकर सब लोग नगर लौट आए और यह खबर उड़ गई कि पांडव हम लोगों को आधी रात में सोया हुआ छोड़कर ना जाने कहाँ चले गए हैं। अब बेटा पांडव वन में एक एकांत स्थान में बैठकर आगे के कार्यक्रम के बारे में सोच विचार करने लगे कि अब 13वां बरस किस देश में और किस तरह से बिताया जाए। अर्जुन ने जवाब दिया, महाराज इसमें संदेह नहीं है कि हम 12 महीने बड़ी सुगमता के साथ इस प्रकार बिता सकेंगे कि जिसमें किसी को भी हमारा असली परिचय प्राप्त ना हो सके। अच्छा यही होगा कि हम सब एक साथ ही रहें। कौरवों के देश के आसपास पांचाल, मत्स्य, वैदेय, बाल्हिक, द्रसाड़, सूरसेन, मगध आदि कितने ही देश हैं। इसमें से आप जिसे पसंद करें वहीं जाकर रह जाएंगे। यदि मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूँगा कि मत्स्य देश में जाकर रहना ठीक होगा। इस देश के अधीश राजा विराट है। विराट नगर बहुत ही सुंदर और समृद्ध है। मेरी तो ऐसी ही राय है, आगे आप जो उचित समझें। युधिष्ठिर ने कहा, मत्स्याधिपति राजा विराट बड़े शक्ति संपन्न हैं। दुर्योधन की बातों में भी वह आने वाले नहीं हैं, अतः राजा विराट के यहाँ छिपकर रहा जाए। अर्जुन से जब बेटा युधिष्ठिर ने पूछा कि तुम ही बताओ कि क्या किया जाए, अर्जुन ने जवाब दिया कि इसमें कोई संदेह नहीं कि हम 12 महीने बड़ी सुगमता से साथ इस प्रकार बिता सकें कि जिससे हमारा असली परिचय प्राप्त ना हो सके। तो अच्छा यही होगा कि हम एक साथ रहें।
युधिष्ठिर ने उन्होंने कहा अर्जुन ने कि अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं यही कहूँगा कि हम लोग मत्स्य देश में जाकर रहें, क्योंकि वहाँ के राजा विराट हैं और विराट नगर भी बहुत ही सुंदर है। युधिष्ठिर ने कहा कि मत्स्याधिपति राजा विराट बड़े शक्ति संपन्न हैं और दुर्योधन की बातों में भी वह आने वाले नहीं है, अतः राजा विराट के यहाँ छिपकर रह जाए। तो इस तरह से बेटा युधिष्ठिर ने ये तय किया कि राजा विराट के यहाँ छिपकर रह जाए। क्लास 7th आज बेटा आपका ये जो पार्ट है, पार्ट 20 यक्ष प्रश्न, ये आपका सबसे आखिरी पार्ट था जो हाफ एली पोर्शन का था। तो जितना क्लास 7 बेटा मैंने आज आपको पढ़ाया ये फिर से आप पढ़ लीजिए, और इन जो पाठों के प्रश्न उत्तर शेष रह गए हैं जो मैंने अभी नहीं कराया वो भी मैं आपको करा दूंगी। और अब आप बेटा अपना रिवीजन प्रारंभ कर दीजिए। आप अपने हाफ एली एग्जामिनेशन के लिए रिवीजन करना शुरू कर दीजिए।